पालमपुर के बाद अब लद्दाख और लाहौल स्पीति में भी बनेंगे ट्यूलिप गार्डन। बुरांश से चांदी कूट रही गिरिपार की नारी शक्ति, देखिए तो इनका जज्बा। हिमाचलियों को माला माल बनाएगी दालचीनी, कृषि मंत्री ने ऊना से किया किसानों के लिए वरदान योजना का श्री गणेश। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पालमपुर में स्थापित किए गए प्रदेश के पहले ट्यूलिप गार्डन के बाद अब जल्द ही लद्दाख और लाहौल स्पीति में भी ट्यूलिप गार्डन बनाए जाएंगे। संस्थान अपने कदम को एकेडमिक टूरिज्म से जोड़कर देख रहा है, जिससे प्रदेश के विभिन्न विभागों में लोगों के साथ छात्रों को भी लाभ पहुंचेगा। IHBT परिसर में करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया है। यहाँ पर 30,000 बल्ब लगाए गए हैं और ये सारे बल्ब स्वदेशी हैं, जिसे संस्थान के वैज्ञानिकों ने लाहौल स्पीति में तैयार किया है। पालमपुर स्थित IHBT संस्थान 4 मार्च 2021 को शुरू किए गए फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत फूलोत्पादन को प्रोत्साहित कर रहा है। इससे अधिक किसानों को जोड़कर उनकी आय दोगुना करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने ट्यूलिप गार्डन को लेकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार से बात की। वहीं IHBT द्वारा शानदार ट्यूलिप गार्डन तैयार किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने योल क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे ट्यूलिप गार्डन में सहयोग के लिए संस्थान से संपर्क साधा है। हिमाचल के जो पहला ट्यूलिप गार्डन है और बहुत ही एक सुंदर जो प्रस्तुति है, यहाँ पर मन विभोर हो जाता है सारी सुंदरता को देखते हुए, और हमें कहीं विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर ही ऐसे लगता है कि हम विदेश में आ गए हैं। तो एक बहुत ही अनुभव और मनमोहक जो है यहाँ पर अनुभव रहा आज IHBT पालमपुर में। हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है ये फूलों के उत्पादन के लिए काफ़ी उचित है। आपको अंदाज़ होगा कि जब दिल्ली और प्लेन्स में फूल नहीं उगते हैं तब हमारा हिमाचल प्रदेश में ऐसा वातावरण होता है जहाँ पे फूल अच्छी तरीके से उग सकते हैं। इस बात को समझते हुए हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर के ऊपर काम करना शुरू किया और CSIR का भी एक मिशन है, फ्लोरिकल्चर मिशन, जो 4 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा और CSIR के द्वारा। इस मिशन के तहत हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम किसानों की आय में काफ़ी इजाफा कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 गुना की बात करते हैं और उनकी इस भावना को ध्यान में रखते हुए फ्लोरिकल्चर मिशन में प्रयास ये किया गया कि किसानों की आय में कम से कम 2 गुना वृद्धि हो और हो सके तो 2 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि की जा सके। इस दिशा में हमने कई सारे कदम उठाए और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम जो हमने उठाया ट्यूलिप बल्ब प्रोडक्शन का। और हमने ये पाया कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का एक ऐसा इलाका है जहाँ ट्यूलिप के बल्ब बहुतायत में उत्पादित किए जा सकते हैं। और जब हमारे रिज़ल्ट सक्सेसफुल हुए, हमारे परिणाम अच्छे आए कि लाहौल स्पीति में हम बल्ब बना सकते हैं, फिर हमने कहा कि क्यों ना इन बल्बों को एक ढंग से लगा के लोगों के सामने एक ट्यूलिप गार्डन पेश किया जाए। और इस चीज़ को मद्देनज़र हमने IHBT पालमपुर में एक ट्यूलिप गार्डन का सेटअप किया। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि माननीय गवर्नर साहब हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने 28 फरवरी को इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया, जिसे हमने आम जनता के लिए खोल के भी रखा हुआ है। अभी जो हमारा गार्डन है इसमें करीब 30,000 ट्यूलिप के बल्ब्स हैं, करीब 1000 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया है। और अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको और बड़े स्तर पे और बड़े पैमाने पे इस गार्डन को लगाएंगे। इस साल हम ऐसा भी करेंगे कि ट्यूलिप का गार्डन एक लाहौल स्पीति में भी सेटअप करेंगे और उसके बाद लद्दाख में भी सेटअप करेंगे। इससे एक तो आम जनता को ट्यूलिप के बारे में जानकारी होगी, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी, जागरूकता होगी, उनको आनंद भी आएगा, टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हम एक किस्म से इसको एकेडमिक टूरिज़्म के रूप में भी हम इसको देखते हैं ट्यूलिप के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ पारंपरिक फसलों के मुकाबले अगर कोई किसान भाई
ट्यूलिप की खेती करता है तो उसमें उसकी आमदनी में कम से कम 2 से 2.5 गुना या उससे भी ज़्यादा इजाफा होगा। ये हमारा अच्छी तरीके से मानना है और हमने ऐसी गणना भी करी है कि पारंपरिक फसलों के मुकाबले ट्यूलिप की खेती करने में कम से कम 2.5 से 3 गुना मुनाफा किसान मित्रों को होगा। ये हिमाचल प्रदेश में पहला गार्डन है। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में कोई गार्डन नहीं था ट्यूलिप का। आपको जैसे पता है कि किसी को भी अगर ट्यूलिप के फूल देखने होते थे या तो वो हॉलैंड जाता था या श्रीनगर जाता था। उसके अलावा हिंदुस्तान में श्रीनगर के अलावा और कोई जगह नहीं थी, हिमाचल में तो थी ही नहीं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल का ये पहला ट्यूलिप गार्डन है। और जब मेरी बात हो रही थी डीसी कांगड़ा के साथ, उन्होंने भी कहा कि क्यों ना आप हमारे और जगहों पर भी ट्यूलिप गार्डन डेवलप करें। उन्होंने योल का जिक्र किया था कि आप वहाँ पे हमारे साथ मिलकर ट्यूलिप गार्डन बना सकते हैं। तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि जब भी वो कहेंगे हमारा संस्थान तत्पर रहेगा ऐसे कार्य को लेने के लिए। जिला सिरमौर के मध्यम ऊंचाई व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर फैले बुरांश के जंगल क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं की आजीविका का साधन बन चुके हैं। इन दिनों गिरिपार क्षेत्र के नोहराधार हरिपुरधार के घने जंगल बुरांश के फूलों से महक उठे हैं। पिछले साल ब्लॉक के 30 गांव की महिलाओं को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बुरांश के जूस, जैम व स्क्वैश आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था और तब से ये महिलाएं बुरांश प्रोजेक्ट्स तैयार कर रही हैं। इस माह सीजन शुरू होने से महिलाओं ने फिर से प्रोजेक्शन व बिक्री शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में खासकर संगड़ा विकास खंड के बड़ियाल्टा धार, थ्यानबाग, हरिपुरधार और नौराधार के जो ये जंगल है वो आजकल जो है बुरांश के फूलों से सराबोर है। लालिमा बिखरी हुई है चारों तरफ और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। चारों तरफ लाल ही लाल फूल खिले हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि हमने पिछले साल विकास खंड संगड़ा द्वारा जो है जो हमारा धौला कुआं में बागवानी अनुसंधान केंद्र है वहाँ से हमने वैज्ञानिक बुलाकर यहाँ की सैकड़ों महिलाओं को हमने रोडो जूस बनाने के लिए, यानी कि जो बुरांश का स्क्वैश और जूस तैयार होता है उसकी हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी। और अब महिलाएं जो है बहुत अधिक संख्या में जो है आगे आकर जो है इसका फ़ायदा उठा रही हैं। और जो बुरांश के फूल हर साल जो है करोड़ों रुपए के फूल जो है बेकार चले जाते थे, अब महिलाएं इसका लाभ उठा रही है और इसका जूस बना रही है, स्क्वैश बना रही है और इसकी चटनी बना रही है, इसका अचार बना रही है। और ये महिलाएं जो है अब आत्मनिर्भर बनती जा रही है। और खुशी की बात यह है कि इस पिछड़े क्षेत्र में जो है महिलाओं को आगे लाने का कार्य जो है इससे पहले कोई करता नहीं था, तो हमने ये पहल की और सरकार ने जो है इस बारे में जो है इनको महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया। तो अब ये स्वावलंबन बनने की दिशा में जो है अग्रसर हो रही हैं और इससे अच्छी खासी आमदन जो है ये जुटा रही है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। हिमाचल प्रदेश के किसान दालचीनी की पैदावार कर अपनी आर्थिकी को मजबूत बना सकते हैं। CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के बाद कृषि विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के 5 जिलों में की जाने वाली दालचीनी की खेती का शुभारंभ ऊना जिला से किया गया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिला ऊना के गांव बरनोह में दालचीनी के पौधों का रोपण कर इस परियोजना का आगाज किया। गौरतलब है कि भारत में हर साल 45,000 टन के करीब दालचीनी बाहरी देशों से आयात की जाती है। ऐसे में अगर हिमाचल में इसकी अच्छी पैदावार होती है तो इससे किसानों की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और दालचीनी की खेती इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यतः हमारे साउथ के जो कोस्टल इलाके हैं उनमें पाया जाता है और भारत हर साल 45,000 टन जो है इसका इंपोर्ट करता है। तो 45,000 में से भी 37,000 टन जो है हम एक दूसरी प्रजाति का पौधा है जो जिसे हम सिनामन केसिया बोलते हैं, केसिया सिनामन बोलते हैं, उसका इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और जब हिमाचल की बात आती है तो हमने कुछ शोध किए तो उस शोध में ये पता लगा कि जो हमारे हिमाचल के जो निचले क्षेत्र हैं जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर के जो इलाके हैं वहाँ की जो जलवायु है हमारे कोस्टल इलाकों की तरह है। तो वहाँ पे दालचीनी का जो है उत्पादन हम ले सकते हैं और ये हमारा किसानों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से दे रहे हैं।
सर जिला ऊना के अतिरिक्त हम इसको कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर के इलाकों में भी इसके हम शोध कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे भी इसकी जलवायु जो है उपयुक्त है और वहाँ पे भी किसानों को हम इसको पायलट प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं। इसने बताया कि ये कितना ज़रूरी पौधा है और आईएसबीटी इस पे जब शोध किया और उस शोध को हिमाचल गवर्नमेंट ने उस शोध को बढ़ावा दिया और उस शोध को हिमाचल के किसानों के लिए आगे लेके आए। और जो हमारी शोध थी उसमें हमने पाया कि इसके लिए जो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर ये डिस्ट्रिक्ट उपयुक्त हैं। इस पौधे का आप देखेंगे ये एक सदाबहार प्रवृत्ति का पौधा है और ये जो पौधा है ये 40 साल तक रहेगा और ये अपनी जो पैदावार है वो चौथे साल से शुरू कर देता है ये पौधा और 4th ईयर के बाद ये हर 2 साल बाद अपनी पैदावार देता है। और पैदावार लेने के लिए किसान को बाध्य नहीं है कि आज हार्वेस्ट करना है 2 दिन बाद, नहीं, वो कभी भी जब उसका टाइम हो, उपयुक्त हो, नमी हो जब मौसम में, उस दौरान वो उसकी टहनियाँ काटे, घर में बैठ के छीले, उसकी बार्क उतारे और उसको बेचे या घर में यूज करें। तो ये उस तरह का एक कदम है। सर देखो बिल्कुल आपने जो हमारा जो शोध कार्य रहता है वो हमारा यही रहता है कि जो हमारी वेस्ट लैंड है किसानों की उसको, जैसे अभी हाई अल्टीट्यूड के लिए जैसे हींग है, उसके बाद केसर है, ये चीज़ें, अब दालचीनी है, ये हम वेस्ट लैंड के लिए भी प्रीफर करते हैं। जैसे जो काम आपके उपयोग में नहीं आ रही, आपकी जो मेड़ वगैरह हैं जहाँ पे, क्योंकि आपने जैसे मेड़ है, खेत में खाली जगह है, वहाँ पे ये पौधा लगाएं और इसके तो उसके हिसाब से देखें तो इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपने अपनी प्राइम लैंड के हिसाब से देखते हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसमें 3 लाख तक का फ़ायदा है 1 हेक्टेयर से किसान को। शुरू की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? हिमाचल प्रदेश ने हमारा जो हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट है IHBT, उसके सहयोग से पहले हमने हींग और केसर की खेती को जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया। आज वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमारी स्नो बेल्ट्स में उसको मिलते हैं। वहीं पर हमारी जो एक मिडल हिल के साथ साथ हमारा ये लोअर पार्ट है, यहाँ के जो 5 जिला हैं, पंजाब बॉर्डर के साथ और हरियाणा बॉर्डर के साथ, इस जिले में एक बहुत बड़ी संभावना है। ये दालचीनी, ड्रैगन फ्रूट, मॉन्क फ्रूट की अगर खेती होती है तो लोगों की ये कैश क्रॉप बढ़ेगी और इस बार बजट में इसका प्रावधान भी किया गया कि विभाग जो है वो इस खेती को कैश क्रॉप के रूप में जो है वो प्रमोट करेगा। आज हमने इसकी शुरुआत की है, लेकिन हम एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं कि जिस तरह से शिवा प्रोजेक्ट में ये व्यवस्था की गई है कि खेती में अपना इसको प्लांटेशन भी सरकार करेगी और उसकी फेंसिंग भी करेगी और जब 4 वर्ष के अंदर ये जो भाग अपना ये जो पौधे हैं ये फसल देना शुरू करेंगे तो किसान के बागवान के लिए हम करेंगे और ये बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि हम 80% दालचीनी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर 10 लाख पौधे प्रदेश के अंदर लगते हैं तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की पहचान भी दालचीनी उत्पादक प्रदेश के रूप में जो हो सर देखिए, हम तो दुगना नहीं, हम तो कई गुना किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि हर रसोई के अंदर दालचीनी का प्रयोग होता है और दालचीनी कोई लोग किलो में नहीं लेते हैं, तोड़े में लेते हैं। तोले में इसका कि नहीं, इसका बहुत महंगा ये प्रोडक्ट है, उपज है ये, जो वास्तव में जब ये लगेगी तो किसान को इसका लाभ मिलेगा।